क्या आपने कभी हेलो इफेक्ट के बारे में सुना है? चलो एक कहानी सुनाता हूँ। एक राहुल नाम का लड़का था। वो पढ़ने में बहुत अच्छा था। वो स्कूल के हर एग्ज़ाम में टॉप करता था और चूंकि उसके एग्ज़ाम में बहुत अच्छे मार्क्स आते थे तो उसे आराम से एक अच्छी जॉब भी लग गई और तुरंत ही उसकी शादी भी हो गई। बट अचानक से उसके रिलेटिव को पता लगता है कि उसकी शादी 1 साल में ही टूट गई और चूंकि उसकी जॉब मैनेजमेंट से रिलेटेड थी वो उसमें भी फेल हो जाता है। जिसके बाद वो सोचता है कि वो एक बिजनेस क्रिएट करेगा बट फिर से वो फेल हो जाता है। तो सवाल ये है कि राहुल से गलती कहाँ हुई? वो फेल हो गया एज ए लीडर अपनी फैमिली को लीड करने में, वो फेल हो गया एज ए मैनेजर मैनेजमेंट में, वो फेल हो गया एज ए ओनर अपने बिजनेस में अपने से नीचे काम करने वाले लोगों को ऑर्डर देने में। और अगर इन सब चीज़ों को एक साथ बोला जाए तो राहुल फेल हो गया एज ए लीडर। लेकिन एक बार सोच कर देखो क्या होता अगर वो एक अच्छा लीडर बन पाता। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि लोग सोचते हैं कि लीडर तो पैदाइशी होते हैं, बट ये सच नहीं है। कुछ लोग पैदाइशी लीडर होते हैं और कुछ खुद से उसका भी बनते हैं। बस फर्क इतना होता है कि कुछ लोग ये चीज़ अपनी माँ की पेट से सीख कर आते हैं और कुछ लोग इस दुनिया में आने के बाद। बट लीडर भी 2 टाइप के होते हैं। पहले वो जो ज़बरदस्ती सिंहासन पर बैठते हैं और दूसरे वो जिसे लोग खुद ही सिंहासन पर बैठाते हैं। अगर आपको पहले टाइप का लीडर बनना है तो ये वीडियो आपके लिए नहीं है, और अगर आपको सेकंड टाइप का लीडर बनना है तो बस रिलैक्स होकर बैठ जाओ और वीडियो देखो। अब वीडियो शुरू करते हैं। बात करने की कला एक ऐसी कला है जो आपको एक लीडर बनने में काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, क्योंकि अगर आपको पता नहीं है कि लोगों से बात कैसे करना है, नए लोगों से मिलना कैसे है, तो आपके लीडर होने का कोई फ़ायदा नहीं है। क्योंकि एक लीडर की जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ होती है वो होती है उसकी ज़बान। हमेशा ज़रूरत से कम बोलें। इससे ना सिर्फ आपकी वैल्यू इंक्रीज़ होती है बल्कि आप कई सारे खतरों से भी बचते हैं। आपकी वैल्यू इंक्रीज़ होने से लोगों के मन में आपके लिए रिस्पेक्ट अपने आप बढ़ जाती है, और जितनी ज़्यादा लोग आपकी रिस्पेक्ट करेंगे उतनी ज़्यादा आपकी पावर बढ़ेगी, जिसके बाद लोग अपने आप आपकी बातों और एक्शन को नोटिस करेंगे। और रही बात खतरों की, तो शायद से आपने नोटिस किया है या नहीं, जो लोग हद से ज़्यादा जवाब देते हैं वो लोग हद से ज़्यादा प्रॉब्लम में भी फंसते हैं। आपने अगर इस चीज़ को नोटिस किया है तो अच्छी बात है, और अगर नहीं किया है तो आज के बाद गौर जरूर करना। या हो सकता है कि वो आप ही हो, तो इसे सुधारने की ज़रूरत है। और वो करना कैसे है वो मैं आपको अभी बताता हूँ। जहाँ आपको लगे कि बस बेफालतू की बातें हो रही हैं वहाँ बस चुपचाप उनकी बातों को सुनें। या अगर वो आपके किसी काम की नहीं है तो अपने किसी दूसरे इम्पोर्टेंट काम करें। जब भी आप बात करें तो अचानक से जवाब ना दें, बल्कि 2 सेकंड रुक कर सोच कर जवाब दें। और इससे याद आया, जब भी आप किसी नए इंसान से मिलते हैं तो ऐसे बात करें जैसे आप दोनों पहले से एक दूसरे को जानते हो और आप दोनों काफ़ी अच्छे दोस्त हो। इससे आपको अपने नए स्कूल, कॉलेज या बिजनेस में काफ़ी नए दोस्त बनाने में मदद मिलेगी। जितना हो सके लोगों से मिलें, बातचीत करें, खासकर नए लोगों से। किसी नए एरिया में खुद का अच्छे से प्रेजेंटेशन देना ही आपका गोल होना चाहिए, क्योंकि कहते हैं ना, योर फर्स्ट इम्प्रेशन इज़ योर लास्ट इम्प्रेशन। जिसमें आपकी मदद करेगी आपकी भारी आवाज़। एक भारी आवाज़ आसानी से किसी को भी अपनी तरफ अट्रैक्ट कर सकता है, जो आपके लिए एक शक्ति प्रदर्शन का काम करता है, क्योंकि यह आपके डोमिनेंस, पावर, अथॉरिटी को शोकेस करता है। यह काफ़ी ज़रूरी है। ज़रूरी इसलिए क्योंकि पहली बात तो आपको चाहिए होगी लोगों की अटेंशन, क्योंकि जब तक लोग आपको नोटिस नहीं करेंगे आप लीडर बन ही नहीं सकते हो। और दूसरी ये कि लोगों के मन में आपके लिए डर होना चाहिए। डर से याद आया, डोंट बी अ नाइस गाय। कभी भी एक नाइस गाय बनने की कोशिश ना करें। लेकिन सवाल ये है कि ये नाइस गाय होता कौन है और इसके लक्षण क्या होते हैं। एक नाइस गाय वो होता है जो आपको हर जगह मिल जाएगा, खासकर पार्टीज़ में। ऐसा नहीं है कि इन्हें पार्टी करना पसंद है, वजह ये है कि ये लोग लोगों को ना नहीं बोल पाते, क्योंकि इन्हें ऐसा लगता है कि ऐसा करने से सामने वाला नाराज़ हो जाएगा। अगर सामने वाला किसी पॉइंट पर गलत भी है तो भी ये लोग सब जानने के बावजूद हाँ में हाँ मिलाएंगे। ये लोग हर वो कोशिश करते हैं ताकि सामने वाले को बुरा ना लगे, क्योंकि इन्हें ऐसा लगता है कि किसी की फीलिंग को हर्ट करना, ये जानते हुए कि सामने वाला गलत है,
ये इसे दुनिया का सबसे बड़ा पाप समझते हैं और कई बार तो ये लोग अपनी वैल्यू तक गिरा देते हैं। बट आपको ऐसा नहीं बनना है। एज अ लीडर आपको पता होना चाहिए कि कहाँ आपको हाँ बोलना है और कहाँ ना। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि पार्टीज में जाना और दोस्तों से मजाक मस्ती करना गलत है। ये गलत तब है जब आप कोई अपना इम्पोर्टेंट काम छोड़कर ये करते हो। अगर सामने वाला कुछ कह रहा है जो आपको गलत लग रहा है तो हाँ में हाँ मिलाने के जगह उसे ये बताओ कि तुम्हें क्यों लगता है कि सामने वाला गलत है। हमेशा अपना ऑनेस्ट ओपिनियन दे, लेकिन हमेशा सामने वाले की पूरी बात सुनने और समझने के बाद। इससे लोगों को लगता है कि आप भीड़ का हिस्सा नहीं हो और आप हमेशा सच के साथ रहते हो, जिससे आप अपने आप ही लोगों से हटकर दिखते हो। अब बात करते हैं मैनेजमेंट की। इसके लिए मैं आपको 2 ऑप्शन देता हूँ। पहले ऑप्शन में है कि आप एक ऐसे राजा बनते हैं जिससे लोग बहुत प्यार करते हैं, और दूसरे ऑप्शन में आप एक ऐसे राजा बनते हैं जिससे लोग डरते हैं। आपका अपना ओपिनियन चाहे कुछ भी हो, लेकिन एक असली राजा को हमेशा सेकंड ऑप्शन चुनना चाहिए। इसे समझने के लिए चलो मैं आपको 2 कहानी सुनाता हूँ। स्टीव वोजनिक एप्पल के को फाउंडर हैं। एक बार उनसे एक इंटरव्यू में स्टीव जॉब्स के बारे में पूछा गया तो उन्होंने बताया कि स्टीव जॉब्स हमेशा गुस्से में रहते हैं। कई बार वो एम्प्लॉयज़ के साथ मिसबिहेव भी करते हैं। हमेशा छोटी छोटी बातों पर एम्प्लॉयज़ को फायर कर देते हैं। अगर मैं स्टीव जॉब्स की जगह होता तो सबके साथ अच्छे से बात करता, सबके साथ प्यार से रहता और सबको साथ लेकर चलता। लेकिन अचानक से स्टीव वोजनिक कुछ सेकंड के लिए शांत हो गए और फिर बोले, हाँ लेकिन फिर मैं शायद से कभी आईफोन और आईपैड ना बना पाता। इलॉन मस्क ने एक नया स्टार्टअप शुरू किया था, X.com, जिसका टारगेट था दुनिया का सबसे बड़ा डिजिटल बैंक बनना। इलॉन ने अपने एम्प्लॉयज़ को एक टारगेट दिया कि क्रिसमस से पहले X.com का क्रेडिट कार्ड बन जाना चाहिए। ये टारगेट लगभग इम्पॉसिबल था, लेकिन बॉस ने कहा है तो काम तो पूरा करना ही होगा। इलॉन मस्क और उनकी पूरी टीम अपने टारगेट को पूरा करने में लग गई और उन्होंने काफ़ी मेहनत किया, मतलब कुछ ज़्यादा ही मेहनत। एक एम्प्लॉय तो 2 दिन लगातार काम किया और रात के 11 बजे अपने घर गए। बट 3 घंटे के भीतर ही इलॉन मस्क ने उसे फ़ोन करके बोले, तुम्हारे साथ वाला इंजीनियर इतना थक चुका है कि वो बेहोश होने वाला है, तो तुम्हें जल्द से जल्द वापस आना होगा। हमें ये टारगेट कंप्लीट करना है। और फिर वही हुआ जो इलॉन मस्क चाहते थे। क्रिसमस से पहले X.com का क्रेडिट कार्ड बन गया। हो सकता है कि इन दोनों ही स्टोरीज में आपको इन लीडर्स का बर्ताव पसंद ना आया हो, लेकिन सच यही है, जो लीडर मिठाई की तरह मीठा होता है एक दिन डायबिटीज़ की वजह से अपनी पूरी टीम को डुबा देता है, लेकिन जो लीडर कड़ेले की तरह होता है उसका स्वाद भले ही कड़वा हो, लेकिन वो अपनी टीम की सेहत के लिए फ़ायदेमंद होता है। आचार्य चाणक्य ने भी अपनी किताब चाणक्य नीति में कहा है, जिस तरह से जंगल में उन पेड़ों को पहले काटा जाता है जो ज़्यादा सीधे होते हैं, उसी तरह उन्हीं इंसानों को ज़्यादा दबाया जाता है जो ज़्यादा सीधा होता है। लेकिन इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि आप हद से ज़्यादा ही टेढ़े हो जाओ, क्योंकि ना हर जगह गर्मी काम आती है और ना हर जगह नरमी। तो सिचुएशन के हिसाब से अपने मूड को चेंज किया करें। आज के इस दौर में हर किसी इंसान को पसंद है दूसरों की काम की गलतियां निकालना और लोगों को नीचा दिखाना, लेकिन कोई ये नहीं चाहता है कि कोई बार बार उनके काम की गलतियां निकाले। लेकिन क्या हो अगर ये कसर आप पूरी कर दें? कभी भी लोगों को सिर्फ अपने मौज के लिए नीचा ना दिखाएं, क्योंकि इससे उसके और आपके बीच के रिश्ते खराब हो सकते हैं। एज अ लीडर आपको हर इंसान से अच्छे रिलेशन बनाने होंगे। अक्सर सामने वाले के कपड़ों की, फ़ोन की या उसके किसी भी चीज़ जो आपको अच्छी लगती हो तारीफ ज़रूर करें, और ख़ासकर उसके काम की। और अगर आपको उन्हें उनकी गलतियां बतानी हैं तो आप सैंडविच मेथड का यूज़ कर सकते हो, जिसमें आप पहले सामने वाले के काम की तारीफ़ करते हो, फिर उसे उसकी गलती दिखाते हो और फिर छोटी सी तारीफ़ करके बात को रिकवर कर देते हो। लेकिन अगर सामने वाले की गलती थोड़ी ज़्यादा बड़ी है तो उसके लिए उसके ऊपर चिल्लाओ, बट कोशिश करो कि कम से कम लोगों के सामने
और अगर वो अच्छे से काम नहीं करता है और आलस दिखाता है तो यही काम सबके सामने कर, क्योंकि इस तरह की बेइज्जती उसके लिए मोटिवेशन का काम करती है। लेकिन इसमें भी थोड़ा ध्यान रखें, अगर सामने वाला पहले बहुत अच्छा काम करता था बट अब नहीं कर पा रहा है तो हो सकता है कि उसकी पर्सनल लाइफ में बहुत प्रॉब्लम चल रही हो, और अगर आपने इस टाइम उसके साथ ऐसा किया तो ध्यान रहे आप एक दुश्मन तैयार कर रहे हो। लेकिन अगर वो इंसान शुरू से ही आलस दिखा रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है। बट एक प्रॉब्लम है, आप लीड किसे करोगे? मतलब अगर आप एक लीडर बनना चाहते हो तो आपको एक टीम भी चाहिए होगी, और टीम बनती है लोगों से, और लोग सिर्फ उनके साथ जुड़ना चाहेंगे जिनकी लाइफ में एक बहुत बड़ा पर्पस है। आपको पहले अपना एक पर्पस ढूंढना होगा। आपको हर दिन खुद पर काम करना होगा, हर दिन कुछ ना कुछ नया सीखते रहना होगा, खुद को इस सिचुएशन में जानबूझकर डालना होगा जिससे निकलना आपके लिए काफ़ी टफ है। बट एक चीज़ है जो इन सब चीज़ों को एक साथ जोड़ती है, वो है रिस्पॉन्सिबिलिटी। रिस्पॉन्सिबिलिटी एक ऐसी चीज़ है जो आपको मजबूर करती है कि योद्धा बनने में, एक ऐसा इंसान बनने में जिसके सामने कैसी भी प्रॉब्लम आए वो आराम से उसे सॉल्व कर पाए। लेकिन कभी कभी कुछ सिचुएशन ऐसी हो जाती हैं और वो भी जहाँ आपसे आपका सब कुछ छीन लिया जाता है, आपको बिल्कुल बेसहारा छोड़ दिया जाता है। ऐसा कई बार होता है, या ऐसा हो सकता है कि आपके साथ कभी ऐसा हुआ हो, या ये भी हो सकता है कि आपके साथ ये हो रहा हो। ऐसे मौक़ों पर जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ होती है वो होती है आपका पॉजिटिव एटीट्यूड। याद रहे, जिस तरह एक राजा को जितना बड़ा राज्य बनाना होता है उसे उतनी बड़ी जंग लड़नी पड़ती है, उसी तरह आपके सपने जितने बड़े होंगे आपके रास्ते भी उतने दर्दनाक होंगे। आपकी चाहत जितनी बड़ी होगी आपको उतनी बड़ी कीमत चुकानी होगी। ज़रूरी ये नहीं है कि आप कब हार मानते हो, ज़रूरी ये है कि आप हार मानते हो या नहीं। चलो एक कहानी सुनाता हूँ। एलोन मस्क के 2 रॉकेट ऑलरेडी फेल हो चुके थे, अब तीसरे रॉकेट की बारी थी। स्पेस एक्स के पास अब रॉकेट लॉन्च के लिए पैसे नहीं थे, ये उनका लास्ट चांस था। सबको पता था कि अगर ये लॉन्च भी फेल हो गया तो सब खत्म। और आखिरकार वो पल आ ही गया जब रॉकेट लॉन्च होना था, और काउंटडाउन शुरू होता है। 5, 4, 3, 2, 1। रॉकेट लॉन्च हो चुका था, लेकिन सिर्फ 2.5 मिनट के बाद ही रॉकेट फट जाता है। स्पेस एक्स के पैसे ख़त्म हो चुके थे, चारों तरफ मातम पसर चुका था। बहुत सारे इंजीनियर्स तो इतने इमोशनल हो गए थे कि वो लोग रोने तक लगे। सब लोग इलॉन मस्क की स्पीच का वेट कर रहे थे। उन्हें लग रहा था कि इलॉन मस्क स्टेज पर आएंगे और उन्हें बोलेंगे हमें गर्व होना चाहिए कि हमने इतनी मेहनत की। लेकिन अब टाइम है एक दूसरे को अलविदा कहने का। लेकिन इलॉन मस्क स्टेज पर आए और बोले अब से एक भी इंजीनियर एक दिन भी रेस्ट नहीं लेगा, हम लोग 4th रॉकेट लॉन्च करेंगे। हमें एग्जैक्टली पता है गलती कहाँ हुई है। ये सुनकर पूरी टीम में एक जोश जाग गया, जिसके बाद इलॉन मस्क ने पेपाल से लोन लेकर अपना 4th रॉकेट लॉन्च कर दिया, और हुआ भी वही जो होना चाहिए था। रॉकेट सक्सेसफुल साबित हुआ। और आज स्पेस एक्स वर्ल्ड्स लार्जेस्ट स्पेस एजेंसी है। क्या होता अगर इलॉन मस्क 3rd रॉकेट फेल होने के बाद हार मान लेते हैं, तो क्या आज स्पेस एक्स इस मुकाम पर पहुंच पाती? इसलिए एक बात का ध्यान रखें, आपकी टीम तब नहीं हारेगी जब वो हार मान लेंगे, आपकी टीम तब हार मानेगी जब आप हार मान लेंगे। एंड द लास्ट पॉइंट, बॉडी लैंग्वेज। बॉडी लैंग्वेज एक ऐसी चीज़ है जिसके बिना आपकी पर्सनालिटी अंदर से खोखली है, क्योंकि ये काफ़ी ज़रूरी पॉइंट है। ये इतना ज़रूरी क्यों है?
क्योंकि इससे आपको पता चलता है सामने वाले के मन के बारे में। इससे आप आसानी से जान सकते हो कि सामने वाला आपसे झूठ बोल रहा है या आपसे कुछ छुपा तो नहीं रहा। इसका पता कैसे चलता है? जब भी इंसान कोई भावना को दिखाना चाहता है, जैसे डर, गुस्सा, चिंता, तनाव, खुशी, तो वो अपने शरीर के जरिए कुछ साइंस को दिखाता है। जैसे डर लगने पर आपने देखा होगा कि लोग अपने सिर को झुका लेते हैं और वो थोड़ा सिकुड़ भी जाते हैं। और इसी तरह इंसान अलग अलग भावना को दिखाते समय उनकी बॉडी अलग अलग तरीके से रिएक्ट करती है। इसका इस्तेमाल हम कैसे करें? आसान है, इसके बारे में समझकर। जितना ज़्यादा आप इसके बारे में पढ़ेंगे, आपकी बॉडी के ऊपर आपका कंट्रोल उतना ज़्यादा होगा। जब आप खुद को दिन पर दिन इम्प्रूव करते जाएंगे तो आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस बिल्ड होना शुरू हो जाता है, जो फिर आपके बॉडी लैंग्वेज में दिखता है। और यही तो हमें चाहिए। एक बात याद रहे, जब भी आप किसी कमरे में एंटर करते हो तो जो चीज़ लोग आपके बारे में सबसे पहले नोटिस करते हैं वो है आपका हुलिया, और दूसरी चीज़ है आपकी बॉडी लैंग्वेज, और तीसरी चीज़ आपके बोलने का तरीका।